नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं जीवीएन 24। सिरसा व आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। नरमा, कपास और ग्वार की फसलों के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। फिलहाल नरमा कपास की फसल नहरी पानी की कमी और गर्मी की वजह से मुरझा रही थी, लेकिन अब इस बरसात ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है। इससे किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनकी नरमा कपास की फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं कृषि वैज्ञानिक भी इस बरसात को मौजूदा फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बारिश होने से नरमा व कपास की फसलों को फायदा मिल रहा है। बरसात की वजह से कपास की फसल झुलसने से बच जाएगी और साथ ही फुटाव में भी तेजी आएगी। नहर पानी की कमी की वजह से जगह जगह कपास के पत्ते झुलस रहे थे, लेकिन अब इन फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सिरसा जिले में बारिश होने से किसानों की नरमी, कपास और दूसरी फसलों को फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि कल 15 किलोमीटर बारिश हुई है। सिरसा जिले में करीब 3,19,000 एकड़ में कपास, नरमा की खेती की गई है। 10,000 एकड़ में मूंग की बिजाई की गई है। ग्वार की 20,000 एकड़ में खेती की गई है। इसके साथ ही कृषि अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि धान की बिजाई अभी चल रही है। धान के ट्रांसप्लांटेशन अभी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि कल सिरसा में बारिश हुई है। एक और जहां बारिश से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर इस बारिश से सभी प्रकार की फसलों को फायदा मिला है। पिछले कई दिनों से गर्मी ज्यादा थी और गर्मी की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा था। कपास की फसल तो जल रही थी, लेकिन अब बारिश होने से फसलों को एक नया वरदान मिला है। पूरे क्षेत्र में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बरसात हुई है, जो इन फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण अब धान की बिजाई भी अच्छी होगी। जी, जिला सिरसा के अंदर कपास की बिजाई हो चुकी है लगभग 3,19,000 एकड़ के अंदर। 10,000 के अंदर मूंग की है। ग्वार की भी 20,000 एकड़ के अंदर बिजाई हो चुकी है। धान की बिजाई चल रही है। ट्रांसप्लांटिंग अब शुरू हुई है। कल जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, बारिश हुई है, इस बारिश से तापमान तो नीचे आया ही है। इस बारिश से सब फसलों को फ़ायदा है। फसलों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि कॉटन की फसल जल रही थी, बर्निंग हो रही थी, वो बर्निंग रुक जाएगी। मूंग की फसल को पानी देना पड़ रहा था। पानी देने से जहाँ पानी की क्वालिटी डाउन है वहाँ मूंग ख़त्म हो जाती है, पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्वार की फसल को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी फसलों के लिए कल की बारिश बहुत ही फायदेमंद है। किसानों को क्या राय देंगे? जैसा हाई टेम्परेचर की वजह से किसानों ने अपनी ट्रांसप्लांटिंग रोकी हुई थी, नर्सरी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, पीलापन आ रहा था, वो सब सही हो जाएगी। अब किसान अपने धान की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को मेरी ये भी निवेदन है कि जो फसल का पंजीकरण करवाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुला हुआ है, क्योंकि फसलों का पंजीकरण करवाने उपरांत हर तरह की जो कृषि विभाग से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो किसान अपनी ले सकता है। चाहे फसल बीमा करवाना है उसने, चाहे कोई भी फसल बेचनी है, हर तरह के लाभ उसको तभी मिलेंगे जब वो फसलों का पंजीकरण करवाएगा। मौसम विभाग की क्या भविष्यवाणी है? आगे कुछ आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है? ये अभी तक जो हमारे पास अपडेट थी वो कल तक की बारिश की थी। अभी जैसे टाइम टू टाइम हमारे पास जो नई अपडेट आती रहती है वो हम किसानों के ग्रुपों में भी शेयर करते हैं। और आजकल आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हर किसान को, और जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भविष्यवाणी होती है, बिल्कुल सटीक होती है और उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। किसान ने अगर कोई कीटनाशक का स्प्रे करना है तो वो भी उस मौसम को देख के करता है, ताकि किसी तरह का उसका नुकसान ना हो। बात की जाए तो कल जो बारिश हुई है, कितने एमएम बारिश हुई? कल वाली बारिश हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में डिंग रोड साइड से लेके और ओडा से इस साइड में और एलनाबाद तक बारिश है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। सिरसा के अंदर बारिश अच्छी है। 15 से 16 एमएम की बारिश सिरसा के अंदर हुई। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीवीएन 24।